Good morning, students. This is Ravidendran Singh, your bio teachers, and now today we are going to take up the topic of class 10, which is so much interesting. This topic is the very much interesting parts of life processes, that is alimentary canal. Alimentary canal involving digestive system of human beings. So let us discuss about alimentary canal. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बताते चलूं कि एलिमेंट्री कैनाल्स के पहले हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुका ऑलरेडी। एलिमेंट्री कैनाल के पहले हमने देखा क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, वेरियस प्रकार के एसोसिएटेड ग्लैंड्स है हमारे बॉडी के अंदर। फिर ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल आए कहाँ से, तो दिस इज ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल्स आपस में दोनों एक साथ कंबाइन होकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। दैट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली डाइजेशन करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वो एलिमेंट्री कैनाल। मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के समझाता हूँ। ठीक है, एक रफ चार्ट आपको बना के समझाता हूँ कुछ एलिमेंट्री कैनाल के कुछ लेवलेट पार्ट्स वगैरह के बारे में, फिर हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बताते चलूं कि ये जो रफ डायग्राम देख रहे हैं, इस रफ डायग्राम में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है माउथ। इस स्पेस को बोला जाता है क्या, माउथ, जिसको बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बकल कैविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डायग्राम मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो एलिमेंट्री कैनाल का जो जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसका एक रफ स्केच मैंने बनाया। ठीक है, ताकि मैं आपको पार्ट्स के थ्रू लेबलेट करके बता सकूं ये पार्ट्स यहाँ पाए जाते हैं, ये सिस्टम यहाँ पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द माउथ, दैट इज आल्सो कॉल्ड बकल कैविटी। इसमें जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड्स, दैट इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सैलिवरी ग्लैंड्स। इससे थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे एक लॉन्ग ट्यूब देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड फूड पाइप, दैट इज कॉल्ड फूड पाइप, जिसको ऑसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है। ऑसोफेगस के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये चेस्ट कैविटी, ये डायफ्राम है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने में स्टूडेंट्स मदद करता है। ये एक डायग्राम मैंने दिखाया कि ये सेपरेट हो गया, ये ऊपर के चेस्ट कैविटी में आ जाता है ये सारे पॉइंट्स। ये जो आप जे शेप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टमक, दैट इज कॉल्ड स्टमक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जस्ट नीचे जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज। इसके जस्ट बिसाइड्स में आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड लीवर, दैट इज कॉल्ड लीवर। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये गॉल ब्लेडर है, जहां पे बाइल जूस क्या होता है, कुछ समय के लिए स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे थोड़ा सा बेनीथ आप नीचे जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर जो ये आप लॉन्ग और वाइड लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर इसके थोड़ा सा बेनीथ आप आइएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। और इस पोर्स को बोलते हैं क्या, एनस। क्या बोलते हैं, एनस। यहां जो आप स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब वेन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लेट अस वन बाय वन सारे टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सारे एक एक टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी बताया कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है एक रफ डायग्राम है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कौन से पार्ट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कहाँ पाए जाते हैं और कैसे हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनिशियल टू फाइनल वे में ऑकर्स हो पाते हैं। हमने यहाँ पे आपको एक रफ डायग्राम दिखाया जिसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड माउथ, जिसको बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के जस्ट अंदर पाया जाता है वेरियस ऑर्गन्स, टंग, टीथ, वेरियस ऑर्गन्स, जिसमें एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स ही पाया जाता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता चुका है, सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसके जस्ट नीचे आइएगा तो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फूड पाइप, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑसोफेगस। थोड़ा सा नीचे आप आइएगा तो ये जो जे शेप लाइक आपको ऑर्गन्स देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टमक। इससे थोड़ा सा बीनीथ आइएगा तो आपको एक लिफी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाज। और इसके भी साइड बीनीथ में आप आइएगा तो आपको एक लीवर मतलब कि अनदर जो हमारे बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो देखने को मिला, दैट इज कॉल्ड लीवर। इसी के अंदर गॉल ब्लैडर होता है जहां पर बाइल्स कुछ देर के लिए क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। फिर यहां से जो आइएगा तो एक लॉन्ग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। इसी के अंदर एक लॉन्ग वाइडल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे जो आप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। और इस पोर्स को बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एनस। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो एक छोटा सा वेंस लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, क्लियर से डिस्कस करेंगे। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बता चुके हैं आपको कि हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स के मिलने से बना हुआ, एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों रूप से ही क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, जिसमें हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में ब्रीफली पढ़ चुका। अब वन बाय वन हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ वन बाय वन सारे ऑर्गन्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि कैसे प्रत्येक ऑर्गन्स डाइजेशन में मदद करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज ए 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल इट इज अ 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, जो कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, और कहां एंड्स करता है, एनस तक। ठीक है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड ends with anus। ठीक है, ये स्टार्ट्स होता है माउथ से और समाप्त कहां होता है, एनस तक। तो फिर ये एलिमेंट्री कैनाल का काम क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल एक वह प्लेस है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, फूड्स का। वेयर कंप्लीट डाइजेशन एंड absorption of foods will take place। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्री कैनाल इज ए 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, where complete digestion and absorption of food will be takes place। एलिमेंट्री कैनाल एक 9 मीटर नैरो ट्यूब्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो राइज करता है माउथ से और समाप्त होता है एनस तक। और इस पूरे पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, फूड्स का। आपको बताते चले कि एलिमेंट्री कैनाल को गट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, गट के नाम से। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में कैसे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर सीक्वेंस में काम करते हैं, मतलब कि सीक्वेंस में देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के सारे ऑर्गन्स को। ठीक है, वन बाय वन। the organs sequence in alimentary canal are first mouth, जिसको बकल कैविटी भी कहते हैं, माउथ जिसको क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद माउथ से भोजन कहाँ जाता है जी स्टूडेंट्स, तो माउथ से भोजन जाता है फिर ऑसोफिकस में, यानी कि फूड पाइप में। ऑसोफिकस जिसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑसोफेगस के बाद हम देखेंगे, ऑसोफेगस के बाद भोजन कहाँ जाता है, फिर फूड पाइप से स्टमक में।
स्टमक में जो कि जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है? ये जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर स्टमक से भोजन कहाँ जाता है स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है स्टूडेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाता है भोजन स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन से लॉन्ग एंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ? एनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सीक्वेंस में एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर वर्क करता है। सबसे पहले भोजन कहाँ गया? माउथ। माउथ से कहाँ गया? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस से कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस कृत्य हमारे बॉडी से क्या होता है? एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सारे ऑर्गन सीक्वेंस में वर्क करते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की बात हम करने जा रहे हैं, दैट्स ऑर्गन्स इज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। दैट्स ऑर्गन्स इज स्मॉल इंटेस्टाइन first, small intestine, and second large intestine। मैं इसको ब्रीफली डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बट इसके पहले मैं एलिमेंट्री कैनाल के जो सबसे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। आपको बताते चलो स्टूडेंट्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के मिलने से बना हुआ, और लार्ज इंटेस्टाइन भी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के मिलने से बना हुआ। इसीलिए हमने दोनों को सेपरेट लिया और इतना गैप छोड़ा, क्योंकि हम आपको बताते चले सारे एलिमेंट्री कैनाल में ये जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये सिर्फ सिंगल पार्ट्स के मिलने से नहीं बने हुए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के मिलने से बना हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन भी थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स के मिलने से बना हुआ। तो सबसे पहले हम साइज के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 6.5 मीटर। कितनी होती है? 6.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 6.5 मीटर लॉन्ग। और अगर फीट की बात की जाए तो ये 20 फीट लॉन्ग होती है। कितनी फीट लॉन्ग होती है? 20 फीट लॉन्ग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, और 20 फीट, अगर फीट की बात की जाए तो फीट में 20 फीट लॉन्ग होती है, ठीक है। बट बात की जाए लार्ज इंटेस्टाइन की साइज के बारे में, तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और अगर इसकी फीट की बात की जाए तो ये लगभग 5 फीट के आसपास में होती है। कितनी फीट लॉन्ग होती है? ये 5 फीट लॉन्ग होती है। कितनी? 5 फीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले ये बता देना चाहते थे कि इन दोनों जो ऑर्गन्स है जो एलिमेंट्री कैनाल में इन्वॉल्व है, इन दोनों की मैक्सिमम साइज क्या होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है वो 6.5 मीटर लॉन्ग और फीट में 20 फीट, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो साइज होती है 1.5 मीटर लॉन्ग और फीट में देखा जाए तो 5 फीट। बट अगर देखा जाए तो इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये इसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट एंड वाइडल ट्यूब के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट एंड वाइडल ट्यूब के नाम से जाना जाता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉन्ग एंड कोलाइडल, स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉन्ग एंड कोलाइडल ट्यूब के नाम से क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? जाना जाता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए, हमें साइज ही बता दिया, अगर बात की जाए किसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इसका नाम पड़ा तो कहीं ना कहीं ये तो ट्यूब छोटा होना चाहिए, तभी ना इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा होगा। मेरे मतलब अगर मेरी ओपिनियन पूछे तो, बट नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्ग होता है, कोलाइडल्स होते हैं, ठीक है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में क्या होता है? शॉर्ट और वाइडल ट्यूब, ठीक है। क्योंकि आप इसकी जो साइज है, इसी साइज के अकोमोडेशंस पे आप देख सकते हैं, इसकी साइज 6.5 मीटर लॉन्ग है और इसकी 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो कौन सा ट्यूब बड़ा हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो
तो स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉन्ग और कोलाइडल ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन को शॉर्ट एंड वाइडल ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब हम वह कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल्स में इन्वॉल्व होते हैं और डाइजेशन करने में मदद करते हैं। तो सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे इलैबोरेट कर दिया है, सारे पार्ट्स को हम ब्रीफली वन बाय वन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस एलिमेंट्री कैनाल में देखा जाए, तो सबसे पहला जो ऑर्गन्स आता है, जो एलिमेंट्री कैनाल्स में जो स्टार्टिंग जो सीक्वेंस में आता है, जो कि डाइजेशन करने में मदद करता है, वो सबसे पहला पार्ट्स क्या है, माउथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई पूछेगा कि किसे कहते हैं माउथ, तो माउथ इज दैट्स द प्लेस ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड्स विल बी टेक्स प्लेस। सबसे पहला अगर एलिमेंट्री कैनाल का सारा सीक्वेंस देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल के सारे सीक्वेंस में सबसे पहले जो ऑर्गन्स आते हैं वो ऑर्गन्स कौन है, माउथ। ठीक है, यह माउथ जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे स्टार्टिंग प्लेस होता है। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करें हम, तो माउथ इज दैट्स अ प्लेस या माउथ इज स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन सीक्वेंस में देखा जाए तो वेयर फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड्स विल बी टेक्स प्लेस। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ा रहे थे तो इसमें हम बताए थे कि माउथ के अंदर पाया जाता है क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर क्या पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड्स, जिसका मेन काम क्या है, सलाइवा को रिलीज करना। क्या रिलीज करना, सलाइवा को रिलीज करना। सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ट्राइनिन, जिसका नाम क्या है, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज, जिसको सुक्रोज भी कहा जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो कहां ये सैलिवरी ग्लैंड से अपना सलाइवा कहां रिलीज किया, माउथ के अंदर। यानी कि माउथ के अंदर सबसे पहला डाइजेशन किस चीज का हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि स्टार्च का।